गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारन। मेरा नाम है वैशाली शर्मा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ संस्कृत। हम संस्कृत की बुक रुचिरा का आज फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन का नाम है सुभाष तानी। सुभाष तानी आपका फर्स्ट लेसन है। सुभाष तानी का मीन क्या होता है? अच्छे वचन। सुभाष तानी का मीन होता है अच्छे वचन, यानी हम आज इसमें अच्छे अच्छे वचनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या अच्छे अच्छे वचन होते हैं। पृथ्व्याम, पृथ्वीयाम, पृथ्वीयाम मतलब होता है पृथ्वी पर। त्रीणि, तीन। रत्नानि, रत्न है। जलम, अन्न, यानी जल और अन्न। सुभाषतानी, सुभाषतानी मतलब होते हैं सुंदर वचन। तो इसका पूरा क्या हुआ? पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन है। पृथ्वी पर कितने रत्न है? पृथ्वी पर 3 रत्न, जल, अन्न और सुंदर वचन है। मूढ़े यानी होता है मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों के रूप में। किसके रूप में? पत्थरों के टुकड़ों के रूप में। रत्न संज्ञा, जो रत्नों के नाम है। विद्यते यानी विद्यमान है, यहाँ पर दिए जाते हैं। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों पर रत्न का नाम दिया जाता है या फिर रत्नों की संज्ञा दी जाती है। तो एक बार वापस से देखिए। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न हैं। मूर्खों के द्वारा पत्थरों पर जो टुकड़े हैं उन पर रत्न संज्ञा दी जाती है, यानी रत्नों के नाम दिए जाते हैं। सत्येन, सत्येन यानी सत्य के द्वारा। धार्यते यानी धारण करना यानी अपनाना। पृथ्वी, पृथ्वी पर। सत्येन, सत्य के द्वारा। तपते, तपते हैं। रवि, रवि यानी होता है सूर्य। तो सत्य पर, यहाँ से लेते हैं अपन। पृथ्वी सत्य को धारण करती है। पृथ्वी क्या करती है? सत्य को धारण करती है। रवि यानी सूर्य सत्य से ही तपता है। पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है और सूर्य भी सत्य से ही तपता है। सत्येन, सत्य से ही। वाति यानी होती है बहना। वाति यानी क्या होता है? बहना। कौन बहता है? वायु, वायु, वायु यानी पता है हवा। च, और। सर्व यानी सभी। सत्य, सत्य में ही। प्रतिष्ठम यानी प्रतिष्ठित है या फिर स्थित है। वायु, और वायु भी सत्य से ही बहती है। सर्व, सभी। सत्य, सत्य में ही प्रतिष्ठित है यानी स्थित है। एक बार और देखें। पृथ्वी सत्य को धारण करती है। रवि सत्य से ही तपता है। वायु भी सत्य से ही बहती है। सभी सत्य में ही स्थित है। ओके, आगे का देखो। दाने, दाने यानी होता है दान करना। तपसी, तपसी यानी क्या होता है? तपसी यानी होता है तप में। और फिर शौर्य, शौर्य यानी होता है बल में। च, और। विज्ञान, विज्ञान यानी होता है विशेष ज्ञान। वैसे विज्ञान तो अपने साइंस होती है, लेकिन उससे क्या बोला जाता है? विशेष ज्ञान होता है वो। विनय यानी नम्रता। नय, नय यानी होता है नीति। विस्मय, आश्चर्य। न यानी नहीं। ही यानी निश्चय। कर्तव्य यानी कर्तव्य, अपन जो कर्तव्य का पालन करते हैं वो। बहुरत्ना, बहुत सारे रत्न। वसुंधरा यानी पृथ्वी। दाने, दान में। तपसी, तप में। शौर्य, बल में। च, और। विज्ञाने, विशेष ज्ञान में। विनय, नम्रता में। नय यानी नीति में। विस्मयो, आश्चर्य। न, नहीं। कर्तव्य यानी करना चाहिए। हमें दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
ही यानी होता है निश्चय ही। वसुंधरा पृथ्वी पर बहुरत्ना यानी अनेक रत्न है। निश्चय ही पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सद्भी एव, इसका क्या हो जाएगा, सद्भी एव। सद्भी मतलब होता है सज्जनों से ही। स आसित, उनके साथ रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भी कुवृत संगीतम, सद्भी सज्जनों की ही संगीतम यानी संगति या फिर दोस्ती कुर्वित करनी चाहिए। हमें सज्जनों के पास ही रहना चाहिए और सज्जनों से ही दोस्ती करनी चाहिए। यानी सज्जन यानी होता है अच्छे लोग। हमें अच्छे लोगों के पास ही बैठना चाहिए और अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। बुरे लोगों के पास बैठोगे तो बुरे ही बनोगे। सद्भी विवादम, सज्जनों से हमें विवाद नहीं करना चाहिए। ना यानी नहीं करना चाहिए। च और मैत्री यानी मित्रता करनी चाहिए। हमें सज्जनों से विवाद नहीं करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। किंचिता एत, कभी भी, यहाँ से लोग किंचिता एत, हमें कभी भी सद्भी सज्जनों से विवाद नहीं करना चाहिए। च और सद्भी सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य का प्रयोग, धन और धान्य का प्रयोग, प्रयोग मतलब प्रयोगेषु यानी व्यवहार में। विद्या यानी विद्या का संग्रहेषु यानी संग्रह। च और आहारे मतलब है भोजन। व्यवहारे यानी व्यवहार। च यानी और। त्यक्त लज्ज मतलब है संकोच को छोड़ने वाला, संकोच या फिर लज्जा को छोड़ने वाला। सुख भवेत यानी होता है। धन और धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में। विद्या संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में। च और आहारे व्यवहारे च, भोजन और व्यवहार में। त्यक्त लज्ज संकोच को छोड़ने वाला। सुखी भवेत सुखी होता है। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन और व्यवहार के संकोच को छोड़ने वाला ही सुखी भवे सुखी होता है। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा यानी तो क्षमा मांगना यानी माफी मांगना। वशी यानी वशीकरण, क्षमा का वशीकरण। लोके यानी संसार में। क्षम्या यानी क्षमा के द्वारा। किम यानी क्या। नहीं, साध्यते यानी सिद्ध होता है। लोके यानी संसार में। क्षमा के वशीकरण से क्या साध्य नहीं होता है, क्या सिद्ध नहीं होता है। शांति खड्ग करे, शांति खड्ग यानी होता है शांति रूपी तलवार। खड्ग यानी तलवार होता है, शांति यानी शांति होती है, तो शांति की तलवार। करे यानी हाथ में। यस्य यानी जिसके। किम क्या। करिष्यति यानी करेगा। दुर्जन यानी कौन होता है, दुष्ट व्यक्ति। अब देखो, यस्य यानी जिसके, करे हाथ में शांति खड्ग शांति रूपी तलवार है, उसका। दुर्जन दुष्ट व्यक्ति। किम करिष्यति क्या कर सकता है। वापस देखें, संसार में क्षमा ही वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। अगर हम किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं।
जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। तो दुष्ट व्यक्ति भी क्या करेगा, इसमें बोला गया है। ओके, अपन कल इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। हो गया, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। कल तो फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स एंड बाय।